morning, students. Today we are going to learn chapter number 11. Everyone, open your textbook, page number 75. Today's date is 13th of January 2021. Okay, so I hope everyone open their book, page number 75, lesson number 11, कौवा और पकौड़ी. Everyone, you should have to read with me, okay? You all have to read with me. एक कौवा था. कौवा रोज सौरभ के घर आता. वह रसोई की खिड़की पर आता और रसोई घर से एक रोटी उठाता. अब यहाँ पे क्या बताया बेटा कि क्या था? एक कौवा था. वो हर रोज कहाँ आता था? तो हम बोलेंगे वह हर रोज सौरभ के घर आता था. वह रसोई की खिड़की पर आता था और रसोई से क्या उठाता था? हर रोज एक रोटी आके लेके जाता था. फिर पास के वृक्ष पर बैठकर रोटी खाता. फिर आपको पता है बच्चों, जो भी छोटे बर्ड्स होते हैं ना, उसको आदत होती है वो वहीं बैठकर नहीं खाते क्योंकि उसको डर लगता है. तो रोटी उठाकर पास में जो एक वृक्ष था ना, उस पर बैठकर वो रोटी खाता था. एक दिन रसोई की खिड़की खुली न थी. उस दिन कौवा फिर आया. गौरी दीदी पकौड़ी तल रही थी. अब एक दिन ऐसा हुआ कि दीदी गौरी दीदी थी ना, वो वहाँ पे पकौड़ी तल रही थी और खिड़की रसोई की बंद थी. तो बेचारा कौवा बाहर वेट कर रहा था कि आज मुझे रोटी नहीं मिलेगी क्योंकि खिड़की तो बंद है. सौरभ ने एक पकौड़ी कौवे को भी डाल दी. बाजू में ही सौरभ भी बैठे बैठे खाना खा रहा था. तो उसने देखा कि कौवे का आने का टाइम हो गया है, खिड़की बंद है, वो अंदर नहीं आ पा रहा है. तो उसने क्या किया, एक पकौड़ी उठाई, खिड़की खोली और कौवे को डाल दी. कौवा पकौड़ी लेकर चला गया. दीदी बोली, शाबाश, पशु पक्षी को भी खाना देना चाहिए. गौरी दीदी ने क्या बोला सौरभ को कि वेरी गुड बेटा, शाबाश, हमें जैसे हम खाना खा रहे हैं वैसे पशु पक्षी को भी हमें खाना देना चाहिए. आई होप कि सबने मेरे साथ रीडिंग की होगी. अगर नहीं की है तो वापस ट्राई करो और उसको रीड करो. ओके, नाउ एवरीवन टर्न योर पेज. पेज नंबर 76, अभ्यास. अब सुनो, समझो और बोलो. क्वेश्चन नंबर 1, पाठ से औ की मात्रा के शब्द चुनकर बोलो. ये ओरल वर्क है बेटा, आपको खुद को ही क्या करना है, जहाँ जहाँ पे औ की मात्रा आती है उस शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है और वो आपको खुद से रीड करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2, बोलो और अंतर जानो. कौन कौन, जैसे यहाँ पे एक जगह पे है कौन और एक जगह पे है कौन. एक में ओ की मात्रा है, एक में किसकी मात्रा है, औ की मात्रा है. ऐसे सारे शब्द आपको बोलने हैं और उसके बीच का अंतर भी जानना है. जैसे नोक और नौका, दोनों में डिफरेंस है ना. नोक करना मतलब हम खटखटाते हैं किसी का दरवाजा, नोक करते हैं. नौका, यहाँ पे नोक ये भी मीनिंग हो सकता है बेटा, इंग्लिश में नोक करना, और नोक यानी कड़ी, वो भी हो सकता है. ओके, और नौका, नौका यानी नाव. ओके, ऐसे ही आपको सारे शब्द खुद से बोलने हैं और उसका डिफरेंस जानना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, समान लय वाले शब्द पढ़ो. जिसमें समान लय यानी क्या बोलेंगे बेटा, हम इंग्लिश में उसको राइमिंग वर्ड्स. ओके, मौका, चौका, नौका, ऐसे एक दो शब्द और भी आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पकौड़ी किस किस चीज़ की बनती है. इसमें आप अपनी मम्मी की हेल्प ले सकते हो. ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2, चित्र देखो और सोचकर कहानी सुनाओ. अब ये चित्र देखकर एक कहानी आपको सोचनी है. आपने सुनी ही होगी, अगर नहीं सुनी है तो खुद से बनाओ, कोई नहीं, और अपने पेरेंट्स को वो कहानी बनाकर आपको सुनानी है. ओके बेटा, तो यहाँ पे पेज नंबर 76 पे जितना भी वर्क है वो सारा का सारा ओरल वर्क है. आपको लिखना नहीं है, सिर्फ इसमें पेरेंट्स की हेल्प लेके इसको बोलना है और सोचना है. ओके, नाउ एवरीवन टर्न योर पेज.
पेज नंबर 77। इसमें क्वेश्चन आंसर है। एज अ क्लास वर्क में आपको लिख कर दिए हैं, यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, नाउ कौवा कहाँ आता था? तो मैंने आंसर लिखा है, कौवा रोज सौरभ के घर आता था। हर एक लेटर के ऊपर लाइन है। ओके, ये विजिबल अगर ना हो तो आप लोग याद रखना कि हर एक शब्द के ऊपर लाइन लगानी है। फिर क्वेश्चन नंबर ख, कौवा क्या उठाता था? कौवा एक रोटी उठाता था। गौरी दीदी क्या तल रही थी? गौरी दीदी पकौड़ी तल रही थी। दीदी ने सौरभ से क्या कहा? दीदी ने कहा, देखो यहाँ मैंने इन्वर्टेड कोमा लगा है। ओके बेटा, तो आपको भी इन्वर्टेड कोमा लगाना चाहिए के बाद इन्वर्टेड कोमा ओवर करने। दीदी ने कहा, शाबाश, पशु पक्षी को भी खाना देना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। कौवा रसोई घर की खिड़की पर आता। कौवा वृक्ष पर बैठकर रोटी खाता। उस दिन कौवा फिर आया। सौरभ ने कौवे को पकौड़ी दी। ओके, तो बेटा पेज नंबर 77 मैंने पूरा लिख के दिया है, आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 78। चित्र को नाम से मिलाओ। आपको ये एज अ होमवर्क आपको खुद करना है। जिसका चित्र है उसके सामने उसके शब्द को मिलाना है। एंड लास्ट इज अ एक्टिविटी। ओके, दैट यू हैव टू डू एट योर होम बट विथ योर पेरेंट्स और योर ब्रदर सिस्टर्स हेल्प। ओके, अपने सैंडविच बनानी है। कैसे बनानी है? एक ब्रेड लेनी है, उस पर मक्खन लगाना है, उसके ऊपर खीरा और टमाटर काट कर, खुद नहीं काटना हाँ बच्चों, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके उसको बोला मुझे इसकी स्लाइस कर दो। फिर स्लाइस उसके ऊपर लगाकर थोड़ा सा चाट मसाला डालो और मज़ेदार वेजिटेबल सैंडविच तैयार। तो अभी ऐसा नहीं है बेटा कि हमें सिर्फ पढ़ना ही है, हमें साथ में एक्टिविटी भी करनी है। तो अगर आपको इससे क्या होगा बेटा, आपको सैंडविच बनाना भी आ जाएगा और आप एंजॉय भी कर पाओगे। ओके, तो ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है। ओके, तब तक के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अंक की मात्रा लेंगे, तब तक ये सारा वर्क कर लेना। ओके बच्चों, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।